हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट जो कि है इंट्रोडक्शन टू जावा एंड एंड्रॉयड। ये यूनिट आपके इन सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता ही होगा कि इन सेमेस्टर एग्जाम 2 यूनिट से मिलकर बनता है जिसमें हर यूनिट का वेटेज होता है 15 मार्क्स का और टोटल मार्क्स 30 होते हैं। तो आज हम वे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपको इसमें बेस्ट मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक है XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती है। XML का स्ट्रक्चर ट्री लाइक होता है जिसमें टैग्स यूज होते हैं जिसे हम कस्टम डिफाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और इसी वजह से एंड्रॉयड में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे UI डिजाइनिंग में। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीको पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि SQL का यूज क्या है और इसका एंड्रॉयड डेवलपमेंट में क्या रोल है। SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज है जो डेटा को स्टोर, रिट्रीव और मैनेज करने के लिए यूज होती है। एंड्रॉयड में मोस्टली SQLite का यूज होता है जो एक लाइट वेट डेटाबेस है और मोबाइल एप्लीकेशंस में लोकल स्टोरेज के लिए यूज होती है। अगर आपको SQL कमांड्स अच्छे से समझ आते हैं जैसे कि सिलेक्ट, इंसर्ट, अप और डिलीट, तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में डेटाबेस हैंडलिंग इजीली कर सकते हो। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एंड्रॉयड का ओरिजिन कब हुआ और इसका डेवलपमेंट कैसे बढ़ा। एंड्रॉयड का ओरिजिन हुआ था साल 2003 में जब एक कंपनी एंड्रॉयड इंक, फिर साल 2005 में गूगल ने इस कंपनी को अक्वायर कर लिया और एंड्रॉयड को ओपन सोर्स बना दिया। साल 2008 में पहला एंड्रॉयड फोन लॉन्च हुआ जो था HTC ड्रीम। आज एंड्रॉयड दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर तरह के डिवाइसेस में यूज होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड्रॉयड स्टैक पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एंड्रॉयड स्टैक के डिफरेंट लेयर्स का क्या रोल है। एक मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर जो काम करता है लिनक्स कर्नल के ऊपर। इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं जैसे कि एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज और रन टाइम एनवायरनमेंट। सबसे नीचे लिनक्स कर्नल होता है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। फिर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है जो डेवलपर्स को अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है जैसे एक्टिविटी मैनेजर, नोटिफिकेशन मैनेजर और रिसोर्स मैनेजर। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड्रॉयड के फीचर्स और एडवांटेजेस पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एंड्रॉयड की स्पेशल फीचर्स क्या हैं जो इसे इतना पॉपुलर बनाती हैं। एंड्रॉयड का सबसे बड़ा फीचर है कि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि कोई भी डेवलपर इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता है। इसके अलावा ये मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। इसका UI हाईली कस्टमाइजेबल होता है और ये बहुत ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है। एंड्रॉयड का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है और गूगल प्ले स्टोर पर लाखों एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो हर तरह की यूजर्स की ज़रूरतें फुलफिल करती हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड्रॉयड आर्किटेक्चर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एंड्रॉयड के डिफरेंट लेयर्स और उनका काम क्या है। एंड्रॉयड आर्किटेक्चर के 5 मेन लेयर्स होते हैं: लिनक्स कर्नल, नेटिव लाइब्रेरीज, एंड्रॉयड रनटाइम, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और एप्लीकेशंस। लिनक्स कर्नल सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। नेटिव लाइब्रेरीज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती हैं जैसे SQLite और WebKit। एंड्रॉयड रनटाइम डालविक वर्चुअल मशीन और आर्क का यूज करता है। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क डेवलपर्स को टूल्स प्रोवाइड करता है और एप्लीकेशंस लेयर में वे एप्स होती हैं जो यूजर्स यूज करते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड्रॉयड के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स का एंड्रॉयड डेवलपमेंट में क्या रोल है। एंड्रॉयड के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स मेनली 4 होते हैं:
activities, services, broadcast receivers और content providers. Activity एक स्क्रीन या UI को रिप्रेजेंट करता है. Services बैकग्राउंड में रन होने वाले टास्क्स के लिए होता है. Broadcast receivers सिस्टम वाइड नोटिफिकेशंस को हैंडल करता है और कंटेंट प्रोवाइडर्स डेटा को शेयर करने के लिए यूज होता है. इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के बिना एक एंड्रॉयड ऐप काफी इनकम्प्लीट होगी. अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड्रॉयड ऐप बिल्डिंग प्रोसेस पर चलते हैं. इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक एंड्रॉयड ऐप कैसे डेवलप होती है. एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का प्रोसेस मल्टीपल स्टेजेस में होता है. सबसे पहले हम एक आइडिया और वायर फ्रेम बनाते हैं. फिर डिजाइनिंग होती है जिसमें XML का यूज होता है. फिर कोडिंग होती है जो जावा या कॉटलिन में लिखी जाती है. उसके बाद एप्लीकेशन का टेस्टिंग होता है जिसमें हम एम्यूलेटर और रियल डिवाइसेस का यूज करते हैं. और जब सब कुछ परफेक्ट होता है तब हम ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर रिलीज करते हैं. अब चलो हम अपने लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्रेड प्रोसेस पर चलते हैं. इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि थ्रेड्स क्या होते हैं और एंड्रॉयड में इनका क्या रोल है. एक छोटा एग्जीक्यूशन यूनिट होता है जो किसी भी एप्लीकेशन में मल्टीपल टास्क्स को पैरेलल एग्जीक्यूट करने में मदद करता है. एंड्रॉयड में एक मेन UI थ्रेड होता है जो यूजर इंटरफेस के सारे ऑपरेशंस को हैंडल करता है. लेकिन अगर हम बैकग्राउंड में कोई हैवी टास्क रन करना चाहें जैसे कि डेटा फेचिंग या फाइल डाउनलोड तो हमें सेपरेट थ्रेड क्रिएट करना पड़ता है जिसे हम वर्कर थ्रेड जो सॉफ्ट कहते हैं. मल्टी थ्रेडिंग से हमारी ऐप फास्ट और स्मूथ चलती है बिना UI को ब्लॉक किए हुए. तो स्टूडेंट्स आज हमने यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो आपके इन सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं. इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो और रिवीजन जरूर करना. नेक्स्ट लेक्चर में हम नए यूनिट के नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. तब तक कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग.